हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग द्रोणाचार्य में। और हम आ चुके हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कैसे मेजर स्ट्रक्चर के अंदर जो माइनर स्ट्रक्चर है उनको कोरिलेट करके हम एक ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। विद इन द स्ट्रक्चर कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बैलेंस एंड इम्बैलेंस मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर। तो जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो में बात हुआ था, हमने बात किया था जब भी मार्केट में अप ट्रेंड आता है तो हमेशा वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो हमको हमेशा अप ट्रेंड में हायर हाईज एंड हायर लोज के फॉर्मेशन दिखते हैं। ठीक है, जैसे ये बने हुए हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है यहाँ एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, हम BOS बोलते हैं। बट यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं मैंने BOS की जगह में EBOS लिखा हुआ है। ई का मतलब होता है एक्सटर्नल BOS। जब बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अपने मेजर स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, मेजर हाईज को ब्रेक करके एक न्यू हाई फॉर्म करता है, उसको हम मार्क करने के लिए चार्ट में EBOS लिखते हैं ताकि हमको चार्ट में क्लियरली पता चल सके। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं हमने EBOS मार्क किया है। जब भी मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके फ्रेश लो बनाता है, हमने उसको एक्सटर्नल ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क किया है। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था माइनर स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर वो होते हैं जो मेजर हाई एंड मेजर लो के अंदर फॉर्म होते हैं और हमको उनको जाके छोटे टाइम फ्रेम में देखना होता है। तो चार्ट में इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने चार्ट में EBOS लिखा है ताकि हमको क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। विद इन दैट आप देख सकते हैं एक मेजर लो हायर लो था, एक हायर हाई है। विद इन दैट जब ये अपने हायर लो को ब्रेक करता है इंटरनली, मतलब छोटे स्ट्रक्चर में, ठीक है, आई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिमिलरली जब ये अपने प्रीवियस हाई को फिर से ब्रेक कर लेता है तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं जब मार्केट रिट्रेस करता है, ऊपर जाता है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई फॉर्म करता है, यहाँ आप देख सकते हैं IBOS हो रहा है। ठीक है, और जब अपने प्रीवियस मतलब जो हायर लो को ब्रेक करके नीचे एक लो बना रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं आई चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, आप यहाँ देख सकते हैं जो हाईज होते हैं उनके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये वीक हाईज होते हैं। ठीक है, और जो लोज बनते हैं, जो एक्सट्रीम लोज बनते हैं, हायर लोज बनते हैं, वो स्ट्रॉन्ग लोज होते हैं क्योंकि उनके ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ डाउन ट्रेंड के चार्ट पे। आप यहाँ देख सकते हैं लोअर लो लग रहा है और एक लोअर हाई भी लग रहा है, तो ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। विद इन दैट आप देख सकते हैं कितने सारे इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ जैसे हमने अपट्रेंड में डिस्कशन किया, यहाँ भी वैसे ही होगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम E से मार्क करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर को I से मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है, हमेशा जो हाईज होंगे डाउन ट्रेंड में वो स्ट्रांग होंगे क्योंकि उनके ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मार्केट अभी एक एस्टेब्लिश डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और जो लोज होते हैं उनके चांसेस होते हैं बड़े ब्रेक होने के, इसीलिए वो वीक होते हैं। ठीक है, डे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं और यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, बेस ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में बन रहे हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये एक अप ट्रेंड होता है। ठीक, तो अब जब आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझ चुके हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी आइडिया हो चुका है, तो चलिए समझते हैं ट्रेडिंग टेक्निक कैसे हम इसमें से निकाल सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को यूज करके। तो फर्स्ट पॉइंट में आता है डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना विद इन मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक, तो सेकंड पॉइंट में आता है इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करना। थर्ड पॉइंट में आता है ऑर्डर ब्लॉक और फोर्थ पॉइंट में आता है पेशेंटली वेट करना, कैसे वो ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट हिट करेगा। तो डिमांड जोन को हम दो तरह से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाता है एक जो नॉर्मल डिमांड जोन होता है, उसमें आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आता है, क्योंकि आप जानते हैं डिमांड जोन जो होता है नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में घूमता है, कुछ दिन यहाँ पे स्पेंड करता है, उसके बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड आता है, तो ये हो जाता है एक नॉर्मल डिमांड जोन। ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, हायर हाई का फॉर्मेशन करता है, तो हमारा जो डिमांड जोन है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए जाता है, तो हम मार्केट के साथ साथ ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया है बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस। ठीक है, बैलेंस का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑलमोस्ट सेम सेम रहता है, तो वहाँ पे मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, मार्केट में जितना डिमांड उतना सप्लाई, और मार्केट में कोई इम्बैलेंस नहीं होती। मार्केट तभी मूव करता है, रैली देता है या करेक्शन करता है जब मार्केट में इम्बैलेंस होती है। ठीक है, जब मार्केट ऊपर के लेवल में खड़ा है और तुरंत सप्लाई आ जाती है, मतलब लोगों का डिमांड नहीं होता है बट लोग वहाँ से बेचना चालू करते हैं, तो मार्केट वहाँ से क्रैश करती है। सिमिलरली मार्केट जब नीचे खड़ा रहता है और सप्लाई ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी होती है, वहाँ पे डिमांड अगर बढ़ गया तो मार्केट वहाँ से शूट अप करने लगता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट इम्बैलेंस हो गया, ऊपर से जो नीचे जब आता है मार्केट इम्बैलेंस होकर आता है। तो मार्केट में बैलेंस एंड इम्बैलेंस एक साइकिल होता है। ठीक है,
मार्केट हमेशा बैलेंस में रहता है, एक रेंज में रहता है। जब इम्बैलेंस आता है तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, फिर कुछ देर बाद वो फिर से बैलेंस होने की कोशिश करता है, बैलेंस होने के बाद फिर से वो इम्बैलेंस होता है। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। तो हमारा काम है इम्बैलेंस मार्केट को आइडेंटिफाई करना। अगर आपने इम्बैलेंस मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया तो इम्बैलेंस के बाद वो हमेशा मार्केट आता है बैलेंस करने के लिए, आप बैलेंस टाइम में एंट्री ले सकते हैं और फिर से एक इम्बैलेंस का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने RBNL का चार्ट लगाया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जैसे बोला इम्बैलेंस, मार्केट में डिमांड बढ़ा है, सप्लाई कम है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया। फिर एक जोन आता है जिसमें मार्केट एक बैलेंस्ड हो जाता है, मतलब जितना डिमांड उतना सप्लाई, छोटे छोटे कैंडल्स एक रेंज में, ठीक है। फिर मार्केट में डिमांड आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। फिर एक जोन आता है जिसमें मार्केट फिर से कंसोलिडेट करता है, मार्केट फिर से खड़ा रहता है और बाद में फिर से डिमांड आता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है। तो जैसे हमने डिमांड जोन में बात किया था, इस सप्लाई जोन में भी वैसे ही होता है। एक नॉर्मल सप्लाई जोन होता है जो ऊपर में फॉर्म होता है, मार्केट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है, काफ़ी दिन ये मार्केट यहाँ पे खड़ा रहता है। इससे पहले एक इम्बैलेंस रहता है, मार्केट ऊपर जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, उसके बाद मार्केट फिर से इम्बैलेंस होकर नीचे गिर जाता है, ठीक। फिर इसमें जो दूसरा तरह का जो सप्लाई जोन होता है वो डायनेमिक होता है। जैसे हमने बात किया था डिमांड जोन में, आप देख सकते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन होता हुआ जाता है। मार्केट में एक बैलेंस पेज रहता है, ये एक बैलेंस पेज है, मतलब यहाँ मार्केट को पता है जितना सप्लाई आ रहा है, जितना डिमांड आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर है, मार्केट नीचे जा रहा है, बट यहाँ कोई भी ज़्यादा बड़ा इम्बैलेंस नहीं है। यस, छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, पर बड़े टाइम फ्रेम में ये एक बैलेंस्ड है। ये चार्ट हमारा जो है ये कोविड के पहले का है, आप देख सकते हैं कितना बैलेंस्ड मार्केट था, ठीक है। मार्केट छोटे छोटे रेंज में काफ़ी दिन यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ये इम्बैलेंस्ड फेज, आप यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े कैंडल्स बनने लगे, ठीक है। और मार्केट यहाँ बैलेंस्ड मार्केट को पहले इम्बैलेंस करता है, इम्बैलेंस करने के बाद फिर से बैलेंस करने जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट फिर से गया यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, यहाँ जो सप्लाई होती है, सप्लाई फिलिंग होती है यहाँ पे, और मार्केट फिर से गिरता है। आई होप आपको अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, डिमांड एंड सप्लाई जोन, विद इन मार्केट स्ट्रक्चर और बैलेंस एंड इम्बैलेंस मार्केट, इन सारी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई किया, उस जोन के अंदर हम कैसे ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।